जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानस्य तत्वावधाने आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनं वंदनं च। श्रीमद् भगवद गीता के पदच्छेद, अन्वय, उच्चारण, भावार्थ इत्यादि के साथ में हम यह जो गीता शिक्षा वर्ग का संचालन कर रहे हैं उसमें गीता जी के विभिन्न भावार्थों पर विभिन्न जो उसके कई प्रकार के व्याकरण संबंधी बातें हैं, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, कारक हैं, विभक्तियां हैं, इन सब के संबंध में और क्या क्या होता है उसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। तो अब ये अपन देखते हैं कि इस गीता शिक्षा वर्ग से हमें उच्चारण संबंधी भी लाभ मिलते रहें, तो हम इसमें कुछ आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। गीता की गहराई के लिए भी आगे हम जाएंगे। तो हमने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता के 14वें श्लोक तक का, 10वें अध्याय के 14वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था। चूँकि पहले थोड़ा अर्जुन का प्रश्न था तो उसके बारे में भी हमें देखना है, इसलिए हम 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से आरंभ करते हैं। सभी लोग टिप्पणी पुस्तिका, गीता की पुस्तक लेकर, पेन लेकर बैठेंगे और अपना यह कार्य शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 10वाध्यायः 12 श्लोकः। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। इसके पहले के जो श्लोक थे उनका हम पदच्छेद अन्वय कर चुके थे। तो उनमें अर्जुन ने कहा कि 12वें श्लोक में कि आप परम धाम हैं, परम ब्रह्म हैं, आप परम पवित्र हैं, आप सब प्रकार से शाश्वत, दिव्य और आदि देव, अज हैं और विभु हैं। आपको ही सभी ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने, व्यास ने, ये सब ने आपको ही ईश्वर के रूप में माना है। आप ही स्वयं ईश्वर हैं और आप ये सब हमसे कहते हैं। तो सर्वम में तद, जो मुझसे कहा है अभी तक कि आप आदिदेव हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं, तो सर्वम एतद ऋतम मन्ये, इसका पदच्छेद किया तो सर्वम एतत् ऋतम मन्ये। इस प्रकार से यन्माम वदसि केशव, यत यन्माम का हुआ यत माम वदसि केशव न हि ते भगवन व्यक्तिम विदुहु देवा न दानवाहा।
विदुर्देवा का विदुः देवाः संधि विच्छेद कर दिया तो विदुः देवा हो गया है। सर्वम सर्वनाम का यह नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सर्वम सर्वे सर्वाणि ऐसे रूप बनते हैं। तम मन्ये एतत् एतत् शब्दस्य दकारांत सर्वनाम शब्दस्य एतत् एते एतानि एतत् ऋतम ऋतम मन्ये, इसको ऋतम माने। ऋतम अर्थात होता है परम सत्य, शाश्वत सत्य, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, इसको बोलते हैं ऋतम। मन्ये मन धातु है, इसमें आत्मने पद में उत्तम पुरुष का एक वचनम। यत माम वदसी केशव, यत माने जो, यत शब्द है, माम द्वितीय विभक्ति एक वचनम मुझको, वदसी वद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, वदसी बोलते हो, कहते हो, बताते हो, केशव संबोधनस्य रूपम, न ही ते भगवन, भगवन ये भगवन भी संबोधन का रूप है। व्यक्तिम, व्यक्ति माने प्रकटीकरणम, व्यक्ति अर्थात आपका जो स्वरूप है उस लीलामय स्वरूप को। तो व्यक्ति माने यहाँ व्यक्ति का अर्थ वो नहीं है मनुष्य के रूप में, किसी लोग के रूप में, जने के रूप में नहीं। ये व्यक्तिम जो है, ये व्यक्तिम है अभिव्यक्ति वाला। अभिव्यक्ति तो मन की बात होती है, ये व्यक्तिम अर्थात प्रकटीकरणम, प्रकट करना, ऐसा है ये व्यक्त करना, व्यक्तिम है। विदुहु व्यक्ति को, आपके प्रकटीकरण को, आपके व्यक्तिकरण को विदुहु, ये जानते हैं, बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का विद धातु है विदुहु। देवाः न दानवाः, देवाः देव अकारांत शब्द, अकारांत का ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। न दानवाः, और दानवाः भी दानव शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। देवाः न दानवाः। पदच्छेद किया, हे केशव, अन्वय किया, हे केशव, संबोधन का रूप पहले लेकर आते हैं। हे केशव, यत माम वदसी, अभी तक तुम जो कुछ भी मेरे प्रति कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो, एतत् सर्वम ऋतम मन्ये, मैं इस सबको परम सत्य मानता हूँ। क्योंकि आपकी बात में तो कहीं कोई संदेह की, शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए इस सब को मैं परम सत्य मानता हूँ। हे भगवन, ते व्यक्तिम न दानवाः विदुः न देवाः ही। हे भगवन, ते व्यक्तिम, आपका जो विस्तार है, आपका जो स्वरूप है, आपका जो प्रकटीकरण है, उसको ना तो दानवाः विदुः, ना तो दानव जानते हैं और ना ही देव जानते हैं। अग्रिमः श्लोकः दशमाध्यायस्य 15 श्लोकः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। इसका पदच्छेद किया। स्वयं एव आत्मना आत्मानम, स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश, भूत धन ईश आ और ई का गुण हो गया तो भूतेश हो गया है,
देवदेव, देवानाम देव, जगतपते, जगतपते, हे जगतपते। तो अत्र पश्यामः स्वयं एव आत्मना, आत्मन शब्दस्य तृतीया विभक्ति, एक वचनम, आत्मानम, आत्मानम इति आत्मन शब्दस्य द्वितीया विभक्ति, वेत्थ, जानो, जानते हो, वेद धातु है तो वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तमः यः सः पुरुषोत्तमः, समास विग्रह हुआ ये। भूत भावन, भूत भावन इति भूतानाम भाव, भाव करता, भूतों का उत्पन्न करता, प्राणियों का आदि, भूतेश प्राणियों का स्वामी, भूतेश भूतों का स्वामी, देव देव, देवानाम देवः देवताओं के भी देव, जगतपते इस जगत के पति, स्वामी संसार के स्वामी, जगत के स्वामी, ऐसा अर्थ हुआ है। अन्वयः अस्ति हे भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते पुरुषोत्तम, ये सब संबोधन के रूप हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हो। ये जो विशेषण बताए हैं वह भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। भूतों के आदिकर्ता, भूतों के स्वामी, देवताओं के देवता, जगत के पति, पुरुषेषु उत्तम, सभी बातें इसमें आ गई हैं। ये 5 जो हैं वो भगवान के लिए संबोधन के रूप आए हैं। तो हम स्वयं, आप स्वयं ही आत्मना अर्थात अपने आप से, आत्मानम अर्थात अपने आप को, वेत्थ माने जानते हो। आप में वह शक्ति है कि आप ही अपने आप से अपने आप को जानते हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपको पूरी तरह से जान नहीं सकता, क्योंकि आपकी सामर्थ्य से ही सब कुछ हो रहा है। फिर बोलते हैं अर्जुन, 10वां अध्याय का 16वां श्लोक है, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। एक बार फिर बोलेंगे इसको, लोकान पर यहाँ पर रुकना है। यदि रुकेंगे तो लोकान और इमांस्त्वम ऐसा उच्चारण करना चाहिए। यदि नहीं रुकेंगे तो निरंतरता में कैसा उच्चारण करेंगे, इसको एक बार देखें। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। पदच्छेद किया, वक्तुम अर्हसि अशेषेण। वक्तुम अर्हसि में तो वर्ण संयोग था, पद संयोग था, ये पद अलग कर दिया। अर्हसि का ई और अशेषेण का आ, ये ई और आ से या बन गया था, तो ये यण संधि हुई, तो अर्हसि अशेषेण दिव्याः, दिव्या विसर्ग का लोप होता है, दीर्घ आकार के पश्चात वह हुआ था यहाँ पर। ह्यात्म विभूतयः, ह्या नहीं है, ये ही है, छोटी ही, ये निपात है। आत्म विभूतयः, या भी संधि विच्छेद किया, विसर्ग का ऋतु हो गया था, तो हमने संधि विच्छेद में विसर्ग वापस लेकर आए।
विभूति भी पुनः संधि विच्छेद किया, विसर्ग आ गया है। जहाँ जहाँ भी हमको ये विसर्ग संधि मिलेगी तो इसमें जगह जगह पर देखेंगे हम कि कहीं रा की रेफ बन गई है, कहीं लोप हो गया है, कहीं सा बन गया है। उसी से अधिकतर शब्द बड़े बड़े हो जाते हैं, पद मिल जाते हैं इसी कारण से। तो देखें तो विभूति भी लोकान इमान त्वम, ये एक पद था, 5 पद थे, इसका एक पद बन गया था। याभिर विभूति भी लोकान इमान त्वम व्याप्य तिष्ठसि। इस प्रकार से इसका हम पदार्थ जानेंगे। अब पद को परिचय और पदार्थ। तो वक्तुम, ये वक्तुम वच धातु अस्ति। वच धातु माने कहना, बोलना। तो वच धातु तुमुन प्रत्यय, तो बोलना या बोलने के लिए, बोलने को या बोलना, यहां पर अर्थ है बोलना। अर्हसि अर्थात अर्हता अस्ति, तो आप में योग्यता है, आप बोल सकते हैं, समर्थ हैं, सामर्थ्य है आप में, ऐसा कैसा बोलने का सामर्थ्य है। अशेषेण शेषेण अर्थात शेष बचा हुआ, अशेष माने ना बचा हुआ, अर्थात पूर्ण रूप से, सभी प्रकार से। तो वक्तुम में तुमुन प्रत्यय है, अर्हसि में अर्ह धातु, लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचने, अशेषेण तृतीया विभक्ति, पूर्ण रूप से बिना कुछ भी छोड़े हुए। दिव्याः अर्थात दिव्य आत्मविभूतयः, ये आत्मविभूतयः आत्मविभूतियों का विशेषण है ये दिव्याः। तो दिव्याः आत्मविभूतयः, आपकी जो विभूतियां हैं वो दिव्य हैं। या भी इति तृतीया बहुवचनम, या भी विभूति भी, विभूति शब्द से तृतीया बहुवचनम, विभूतियों से, विभूतियों के द्वारा, जिन विभूतियों के द्वारा। ये या भी विभूति भी, ये विशेषण विशेष्य भाव है, और यहाँ पर दिव्याः आत्मविभूतयः, ये विशेषण विशेष्य भाव है। और लोकान इमान लोकान, ये भी विशेषण विशेष भाव है, द्वितीय बहुवचन है दोनों में। लोकान लोकों को, इमान इनको। तुम व्याप्य तिष्ठसि, व्याप्य अर्थात व्याप्त करके, आप धातु है, वी और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और ल्यप प्रत्यय है। व्याप्य तिष्ठसि, स्था धातु, लट लकारः मध्यम पुरुषः एक वचन, तिष्ठसि रहते हो, स्थित हो, ऐसा इसका भाव होता है। अन्वय किया, अन्वय अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से वाक्य को जमाना। त्वम ही दिव्याः आत्मविभूतयः अशेषेण वक्तुम अर्हसि। इतनी आपकी आत्म विभूतियां हैं और इतनी दिव्य हैं कि उनको संपूर्णता से कहने में, अशेषेण वक्तुम त्वम एव अर्हसि, और कोई नहीं कह सकता है। मतलब तुम्हारे गुणों का वर्णन, तुम्हारी विभूतियों को बताने का काम भी केवल तुम ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि या भी विभूति भी इमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि, जिन विभूतियों से तुमने इन लोकों को व्याप्त कर रखा है और इसमें, इनमें आप स्थित हो। और विभूतियों में हम भी उन विभूतियों में सम्मिलित हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता का वाचन, श्रवण, प्रचार प्रसार इस कार्य में लगे हुए हैं, वह भी परमात्मा की दिव्य विभूतियां ही हैं। कैसे हैं अपन आगे जानेंगे, किस किस प्रकार से हैं। अग्रिमः श्लोकः सप्तदशः श्लोकः दशमाध्यायस्य। कथं विद्यामहं योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन्
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। इसका भी पढ़ने का थोड़ा देखना पड़ेगा कि कथम विद्यामहं योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन्। जहाँ विराम लेना है योगिन में, वहाँ ये संधि हो गई है, तो इसलिए उस पद को पूरा बोलना पड़ेगा हमको, या फिर योगिन अलग करके त्वाम, ऐसा। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। इस प्रकार से बोलना पड़ेगा। तो यह इस श्लोक का पदच्छेद करें। कथम विद्याम अहम योगिन। योगिन शब्द जो है योगी है, योगिन नकारांत शब्द है, इसका ये मूल है योगिन। योगिन इसका संबोधन का भी रूप है। हे योगिन, हे योगी। योगी कौन? जो कर्म योगी है, जो कर्म के फल से संन्यास ले चुका है, वह है। इस प्रकार के योगी की बात है। तो हे योगिन, कथम विद्याम, कथम माने कैसे, किस प्रकार से, विद्याम विद धातु है, ये विधिलिंग लकार का है। विद्याम, कथम विद्याम अहम, मैं कैसे जानूं। विद माने जानना, अहम मैं, अस्मद शब्दस्य रूपमस्ति अहम आवाम वयम, ऐसा। योगिन, योगिन ये प्रातिपदिक शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर संबोधन का रूप है। तो हे योगिन, त्वाम युष्मत् शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम, सदा हमेशा, परिचिंतयन सब प्रकार से विचार करते हुए, चिंतन करते हुए। चिंत धातु, चिंत में शत्र प्रत्यय लगा हुआ है, परिचिंतयन। केशु केशु सप्तमी विभक्ति किम शब्द की, और पुल्लिंग में बहुवचन में। भावेषु भाव शब्द सप्तमी बहुवचनम। चिंत्यः चिंतन योग्यः चिंतनीयः, चिंतन करने के योग्य, यत् प्रत्यय है चिंत धातु में। चिंत्यः असि, अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चिंत्य हो, चिंतनीय हो। भगवन, पुनः भगवन जो है संबोधन का रूप है। मया मेरे द्वारा, मुझसे। हे योगिन अहम कथम सदा परिचिंतयन् त्वाम विद्याम। हे योगी, अहम मैं, कथम कैसे, किस प्रकार से, सदा माने हमेशा, सर्वदा, निरंतर, परिचिंतयन आप सब प्रकार से आपका चिंतन करते हुए, त्वाम विद्याम तुमको जानूं, आपको जानूं। हे योगी, अहम कथम सदा परिचिंतयन् त्वाम विद्याम। हे भगवन, केषु केषु च भावेषु मया चिंत्यः असि। आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। क्योंकि आपने तो पहले ये भी कहा था कि सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। तो आप तो सुनी में भी, सुन में भी हैं, स्वा में, कुत्ते में भी हैं आप, चांडाल में भी हैं, हाथी में भी हैं आप, ब्राह्मण में भी हैं, शूद्र में भी हैं आप, तो पहाड़ में भी हैं आप, सब में। तो कैसे कैसे किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, ये सब बात। तो इस सब को अगले श्लोक में बोलते हैं। अब ये विभूतियां सुनने के लिए ये भगवान, इनका अर्जुन का यहाँ पर प्रश्न है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। पदविच्छेद ऐसा का ऐसा है इसका। बस विस्तरेण आत्मना का केवल यहाँ
दीर्घ संधि का हमने इसको संधि विच्छेद कर दिया है। विस्तरेण आत्मनः अकः सवर्णे दीर्घः। तो आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन। भूयः कथः तृप्ति ही विसर्गस्य स्थाने रुत्वम जातमासीत पुनः विसर्गः कृतः शृण्वतः। ये शृण्वतः जो है थोड़ी इसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पर ऋषि की मात्रा होना चाहिए थी, जो कि नहीं आ पा रही है कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण से, इसलिए शृण्वतः होता। तो श्रु धातु है श्रु, शृण श्रु धातु में शत्र प्रत्यय लगाया तो शृण्वन बना। शृण्वन पुल्लिंग में, तो शृण्वत का षष्ठी विभक्ति में या पंचमी में या द्वितीया बहुवचन में इनमें शृण्वतः रूप बनता है। तो शृण्वतः नास्ति मे अमृतम, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, सुनते हुए का मेरा, मे है ना ये मे, तो मे माने मम, मम शृण्वतः नास्ति अमृतम, मुझे तृप्ति नास्ति। आप जो अमृत बोल रहे हैं, आपके मुंह से जो अमृत की धारा बह रही है उसको सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है और प्यास बढ़ती जा रही है। किस प्रकार से मैं और ये इन बातों को अधिकाधिक सुनूं, ऐसा मेरा भाव हो रहा है। तो आप कृपा करके प्रभु ये मुझे बताइए, मुझे कहिए कि किस प्रकार से मैं तृप्त होऊं। तो अब आप मुझे पूरी पूरी सुना दीजिए। हे जनार्दन, इसका पद परिचय कर लेते हैं। विस्तरेण तृतीय विभक्ति, एक वचनम विस्तार से, आत्मनः अपने आप को, योगम योग को, विभूतिम विभूति को, द्वितीया है सब में, च जनार्दन संबोधन का रूप है, भूयः पुनः फिर से, कथय कहिए, लोट लकार का मध्यम पुरुष का कथ धातु का एक वचन है, तृप्ति ही तृप धातु है, तिन प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति है, ही निपात, शृण्वतः सुनते हुए का श्रु धातु, शत्र प्रत्यय, ना अस्ति नहीं है, अस्ति अस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, मे माने मम मेरा, अमृतम अमृत को। अन्वयः हे जनार्दन आत्मनः योगम च विभूतम विभूतिम, आत्मनः अपना योग और विभूति। ये भूयः विस्तरेण कथय, फिर से आप विस्तार से कहिए। यद्यपि आप सप्तम अध्याय में, अष्टम अध्याय में, नवम अध्याय में इनमें बता चुके हैं काफ़ी कुछ, लेकिन आप उसको थोड़ा विस्तार से बताइए मुझे। विस्तरेण कथय ही, क्योंकि यतो ही अमृतम शृण्वतः, ये अमृत सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है और सुनने की मेरी आकांक्षा बनी हुई है, उत्कंठा हो रही है मुझे, इसलिए आप तो विस्तार से कहिए। तो अब भगवान शुरू करते हैं विभूति योग में, विभूतियों के बारे में कहना। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हंत, ये हंत कई प्रकार से प्रयोग होता है। हंत का हंत एक तो आश्चर्य का भी होता है, एक करुणा का भी होता है, एक शोक का भी होता है, और एक उत्साह में भी इसका उच्चारण करते हैं हंत। तो ये ते क्या है? ते तेरे लिए, तुझे, द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति युष्मत शब्द की, तुभ्यम और ते, ऐसे दो रूप। कथयिष्यामि, कथ
जो है वो कथ धातु है। कथयिष्यामि इति लिट लकार भविष्य काल के लिए उत्तम पुरुष में एक वचन कहूँगा, तेरे लिए कहूँगा। दिव्याः, ये दिव्यों को, दिव्या आत्मविभूतयः, दिव्य आत्मविभूतियाँ कही जाएंगी। प्राधान्यतः, प्रधान रूप से, कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंतरा विस्तरस्य में। कुरुश्रेष्ठ संबोधन है, ना अस्ति, अंतः माने अंत, आखिरी, विस्तर से माने विस्तार का, में माने मेरा, मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्राधान्यतः कह पाऊंगा ये सब मुख्य मुख्य ही। हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुषु श्रेष्ठः यः सः कुरुश्रेष्ठः। हंत दिव्याः आत्मविभूतयः ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि। ये दिव्य आत्मविभूतियाँ हैं जो, उनको मैं तेरे लिए विस्तार से, प्रधान रूप से, प्रधानता से अर्थात मुख्य मुख्य ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैं विस्तर से अंतः नास्ति, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। इसी श्लोक में सब कुछ कह दिया भगवान ने। कैसे कि अहम आत्मा, अहम आत्मा, गुडाकेश, गुडाका का ईश, गुडाका अर्थात निद्रा, निद्रा का जो ईश होता है वह गुडाकेश कहा जाता है। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था। जब इच्छा होती थी उनकी तो ही निद्रा उनको आती थी, अन्यथा वह निरंतर जागकर कोई भी कार्य कर सकते थे। सर्वभूताशय स्थितः, सर्वेषां भूतानां आशये स्थितः इति। अहम आदिः च, अहम आदिश्च का अहम आदिः च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। पद छेद करने के बाद में पद परिचय, अहम माने मैं, अस्मद का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचनम, आत्मा, आत्मन शब्द का प्रथमा, गुडाका ईश, गुडाकेश, गुडाका ईश का संधि हो गई तो यहाँ पर गुण हुआ है, आ और ई से ए बना है। सर्वभूताशय स्थिता, सभी भूतों के आशय में स्थित, सर्वेषां भूतानाम अंतः स्थिता, उनके हृदय में स्थित। अहम आदि चा, मैं आदि हूँ, आदि माने आरंभ, मध्यम चा और मध्य भी हूँ, और भूतानाम अंतः एव चा, और भूतों का अंत भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। हे गुडाकेश, अहम सर्वभूताशय स्थितः आत्मा, सर्वेषां भूतानां हृदये स्थितः आत्मा अहम अस्मि। सभी भूतों के अंदर जो आत्मा स्थित है वह मैं हूँ, क्योंकि शरीर जो है पंचभूत से निर्मित, इसमें प्रमुख पदार्थ है आत्मा, और वह आत्मा मैं ही हूँ केवल, और कोई नहीं है। चा, और सुनिए, चा भूतानाम आदि ही, भूतों का आदि अर्थात आरंभ, भूतानाम मध्यम, भूतों के बीच का भाव अर्थात मृत्यु और जन्म के बीच का जो काल होता है, जो स्थिति होती है, अवस्था होती है, वह मध्य भाग कहा जाता है। तो मैं ही भूतों का आदि हूँ, मैं ही भूतों का मध्य हूँ, मैं ही भूतों का अंत हूँ। अतः अहमेव भूतानाम आदि अस्मि, अहमेव भूतानाम मध्यः अस्मि, अहमेव भूतानाम अंतः अस्मि, अन्यः कोपि नास्ति एव, मैं हूँ, सर्वम अहमेव अस्मि। और सुनिए विस्तरेण, 21वां श्लोक है 10वें अध्याय का।
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। सबसे पहले बोला उन्होंने आदित्यानाम अहम विष्णु हूं। आदित्य हैं, आदित्य अर्थात दो माताएं थीं, एक का नाम था दिति, एक का नाम था अदिति। दिति से जो उत्पन्न हुए वह दैत्य कहाए और अदिति से जो उत्पन्न हुए वे आदित्य कहलाए। तो आदित्य अर्थात देवता। जितने भी देवता हैं तो आदित्या नाम अहम विष्णु हूं। आदित्या नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यहां पर एक होता है यतश्च निर्धारणम एकम सूत्रम अस्ति। जब बहुतों में से एक को छांटा जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, यतश्च निर्धारणम। तो यहां आदित्यों में से बहुतों में से छांटा किसको? विष्णु को। तो एक अलग कर दिया। तो पहले बोला कि आदित्या नाम अहम विष्णु अस्मि। ज्योतिषाम, विष्णु विसर्ग का अलग किया, इसको विष्णुर था तो विष्णुर का विष्णु। ज्योतिषाम रवि ही अंशुमान, रविरंशुमान का संधि विच्छेद किया तो रवि ही अंशुमान। मरीचि ही मरुताम अस्मि। मरीचि ही अलग पद हो गया है, विसर्ग को ऋत्व हो गया था। मरुताम अस्मि यहां पद संयोग था, पद विच्छेद कर दिया। मरुताम अलग और अस्मि अलग। नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों में मैं शशि हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि अस्मि। शशि अर्थात चंद्रमा। पद परिचय षष्ठी बहुवचनम आदित्यानाम। अहम जानते ही हम विष्णु हूं। विष्णु उकारांत शब्द से प्रथमा एक वचनम। ज्योतिषाम, ज्योतिष शब्द है, ज्योतिष में षष्ठी बहुवचन सकारांत शब्द है ज्योतिष। रवि ही इकारांत पुल्लिंग अर्थात सूर्य प्रथमा विभक्ति। अंशुमान, अंशुमान इति अंशुमत। अंशु प्लस मतुप, अंशु में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है तो बना उसमें अंशुमान। अर्थात अंशुमान होता है किरणें, जो किरणें होती हैं किरणों वाला। रवि अंशुमान। मरीचि ही, मरीचि ही अर्थात तेज। तेज कैसा? ये जो मरुत हैं, मरुत 49 हैं किंतु उनमें तो नाम नहीं है, किंतु मरीचि को मरुत ना मानकर समस्त मरुत गणों का जो तेज है या किरणें हैं उनकी, उसको मरीचि माना गया है। भाई 49 मरुत हैं। मरुत जो हुए थे उनमें से जो तेज निकलता है मरुतों में से वह मरीचि, वो तेज मैं हूं। उस मरीचि मरुताम अस्मि। मरुताम अर्थात मरुत तकारांत शब्द है। इस तकारांत शब्द का मरुतः, मरुतोहो, मरुताम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। मरुतों का, मरुतों में से। अस्मि अस धातु उत्तम पुरुष एक वचन हूं। नक्षत्राणाम, नक्षत्रों का, नक्षत्रों में। अहम शशि, शशि अर्थात चंद्रमा। अधिपति केशाम, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा है। तो पदच्छेद के बाद में इसका अन्वय किया। अहम आदित्यानाम विष्णु अस्मि। मैं आदित्यों में विष्णु हूं। ज्योतिषाम अंशुमान रवि अस्मि। ज्योतिषियों में, ज्योतियों में, ज्योति माने प्रकाश करने वालों में, प्रकाश के पुंजों में अहम अंशुमान रवि हूं, माने
मैं किरणों वाला, किरणों के द्वारा सबको प्रकाशित करने वाला रवि मैं हूँ। अहम मरुताम मरीचिहि अस्मि, मैं मरुतों का वायु, इनका जो 49 वायु देवता हैं उनमें उनका मैं तेज हूँ। नक्षत्राणाम शशि अस्मि, और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति देवता चंद्रमा मैं ही हूँ। ये विभूतियाँ हैं, उन सब में जो प्रधान प्रधान है उसमें उतना अधिक अधिक अंश मिला हुआ है। अग्रे बोला, अग्रे में वदति द्वाविंशः श्लोकः दशमाध्यायस्य। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानाम, सब में षष्ठी विभक्तियां हैं। ये वेदानाम षष्ठी बहुवचनम, देवानाम षष्ठी बहुवचनम, इंद्रियाणाम षष्ठी बहुवचनम, भूतानाम षष्ठी बहुवचनम, सब में बस षष्ठी और प्रथमा, षष्ठी और प्रथमा इनका ही काम है। और अस्मि, अस्मि अस धातु का उत्तम पुरुष का अस्मि रूप बनता है, माने हूँ, सब में अस्मि आएगा। ये बहुत सरल है, इसलिए बार बार नहीं कहना पड़े उनको। तो वेदानाम सामवेदः अस्मि, अहम वेदानाम, वेदों में सामवेदः अस्मि, जितने भी वेद हैं, तीनों वेद तो 4 हैं लेकिन त्रयी के नाम से भी कहे जाते हैं, तो उनमें सामवेदः अहम अस्मि। देवानाम अस्मि वासवः, देवानाम वासवः अस्मि। इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, और इंद्रियों में मन हूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, भूतानाम चेतना अस्मि। अन्वय किया तो वेदानाम सामवेदः अस्मि, अहम वेदेषु सामवेदः अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवानाम वासवः अस्मि, देवताओं में मैं वासव हूँ, वासव अर्थात इंद्र, मैं देवताओं में वासव हूँ, इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनः अस्मि, इंद्रियों में मन हूँ। देखिए प्रमुख जो है, मन के बिना इंद्रियां कुछ कार्य नहीं कर पाती, इसलिए मन भी छठी इंद्रिय बोला गया है मन को। जो इंद्रियां हैं, जो भाई पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, लेकिन वो कर्मेंद्रियां तभी काम करती हैं जब मन उनको प्रेरित करता है, इसलिए मनः इति छठी इंद्रिय है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि च, कहा भी है कि मन जो है, मन सहित 6 इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियाणाम मनः अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। चा भूतानाम चेतना अस्मि, और भूतों में चेतना हूँ। चेतना अर्थात प्राण, जीवन शक्ति। सत चित आनंद, वो जो चित जो है वो चित है ये। तो अगला हमारा श्लोक है रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। वही षष्ठी रुद्र, रुद्रस्य, रुद्रयोः, रुद्राणाम, रक्षसाम में यक्ष, रक्षसाम में यक्ष रक्षसः, रक्षसोः, रक्षसाम षष्ठी बहुवचनम। वसु में वसोः, वस्वोः, वसूनाम षष्ठी विभक्ति। शिखरिणाम, शिखरिणः, शिखरिणोः, शिखरिणाम अहम। पदच्छेद किया। रुद्राणाम शंकरः च अस्मि, विसर्ग का सा बन गया था, उसको हमने फिर से संधि विच्छेद किया। वित्तेशः, वित्त ईशः, वित्तेशः आ और ई मिलकर एक गुण हुआ था, वित्तेश, वित्तानाम ईशः।
यक्ष रक्षसाम, यक्षों का और राक्षसों का। वसूनाम, वसुओं का। पावकश्चास्मि, पावकः च अस्मि, पावक। वसूनाम ये भी षष्ठी बहुवचन है। पावकः प्रथमा विभक्ति। मेरुः, मेरु पर्वत का नाम है ये, तो मेरुः। शिखरिणाम, शिखरिणाम माने जिनमें शिखर होते हैं, जो उच्च होते हैं, उनमें उच्चतम जो शिखर है वो मेरु पर्वत का है। तो तेषु अहम शिखरिणाम मेरुः अस्मि। अन्वय किया। रुद्राणाम शंकरः अस्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूं। रुद्र एकादश कहे गए हैं, तो उन एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं। यक्ष रक्षसाम, यक्षों और राक्षसों, ये लगभग एक ही प्रकार की जाति होती है। ये दिव्य योनि में भी आती है। तो यक्ष राक्षसों में मैं वित्तेश हूं। वित्तेश अर्थात वित्तस्य ईशः, वित्त माने धन, धन का ईशः, धन का स्वामी। वित्तेश हूं, कौन है स्वामी? कुबेर है, धन का स्वामी कुबेर। इसी कुबेर जो कि लंका पर रावण ने अधिकार किया था, कुबेर से ही पुष्पक विमान को छीना था। अहम वसुनाम पावकः अस्मि, वसु 8 वसु हैं, उनमें से एक 8वें वसु का अवतार भीष्म पितामह के रूप में हुआ था महाभारत में। 7 वसुओं का उद्धार गंगा ने उनको जन्म देकर नदी में, गंगा नदी में बहाकर कर दिया था, किंतु 8वें वसु जो देवव्रत के नाम से जाने गए, भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, वह 8वें वसु ही थे। उनमें एक वसु हैं, उनका नाम है पावक। तो अहम वसुनाम पावकः अस्मि, मैं वसुओं में पावक हूं। पावक माने पावन करने वाला, अग्नि हूं। चा शिखरिणाम मेरुः अस्मि, और शिखरियों में जो शिखर वाले हैं उन सब में मैं मेरु पर्वत हूं, सुमेरु पर्वत हूं। 24वां श्लोक है। पुरोधशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन को स्मरण करने का बहुत बढ़िया तरीका है ये 6वां अध्याय। इसमें सब प्रकार के आए हैं शब्द, वो सकारांत भी हैं, नकारांत भी हैं, मकारांत भी हैं, और अकारांत आकारांत तो हैं ही, इन्नंत भी हैं। तो जैसे प्रोधसाम, प्रोधा, ये हम इसके रूप चलते हैं प्रोधाः, तो आकारांत पुल्लिंग भी कहा जाता है प्रोधा। तो पुरोधसाम षष्ठी बहुवचनम, पुरोधसाम अर्थात पुरोधाओं में, पुरोहितों में, जो पुर का उद्धार करते हैं उनमें। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि, मुझे मुख्य जानिए। मुख्य कौन? विद्धि माने जानो, तुम जानो, त्वम विद्धि। ये लोट लकार का रूप है विद्धि, मध्यम पुरुष का एक वचन का। पार्थ, पार्थ जो है वो संबोधन का रूप आ गया है यहाँ पर। बृहस्पतिम, मुझे बृहस्पति जानो। सेनानी नाम अहम स्कंदः, सेनानी नाम षष्ठी विभक्ति, अहम स्कंदः, स्कंदः अस्मि, सरसाम अस्मि सागरः, सरसः सरसाम अस्मि सागरः। तो पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। अन्वय किया। पुरोधसाम माने पुरोहितों में, मुख्यम बृहस्पतिम माम विद्धि, जो पुरोहितों में मुख्य कौन है? बृहस्पति, सबके गुरु हैं बृहस्पति, सभी देवताओं के गुरु। तो पुरोधसाम मुख्यम बृहस्पति माम विद्धि, पुरोहितों में मुख्य रूप से बृहस्पति, मुझको जानो। हे पार्थ,
अहम सेनानी नाम स्कंदः, मैं सेनानियों में स्कंद हूं। सेनानी नाम जो सेनापति हैं विभिन्न प्रकार के, सभी तरह के, उनमें मैं स्कंद हूं। स्कंद अर्थात कार्तिकेय, भगवान शंकर के पुत्र। सेनानी नाम अहम स्कंदः च सरसाम सागरः अस्मि। और सरसाम माने जो सरस, श्री धातु है, सरसी, श्रित्वा आगच्छति जलम, अत्र तद भवति सरोवरः। सरः, तो सरः इति सकारांत पुल्लिंग, सरस, सरः सरसी सरांसी, नपुंसकलिंग शब्द अस्ति। सरः सरसी सरांसी, सरस मूल शब्द है, तो सरस का षष्ठी में बनता है सरसः सरसोहो सरसाम। तो सागरः अस्मि, सरोवरों में, जलाशयों में मैं सागर हूं। ये स्कंद जो है, स्कंद के विभिन्न नाम हैं। कोई कार्तिकेय बोलते हैं, दक्षिण भारत में मुरुगन भी बोलते हैं स्कंद को। बहुत यहाँ वहाँ स्कंद की पूजा साक्षात भगवान के रूप में होती है। तो अलग अलग प्रकार के लोग जो पूजते हैं, उनका कहीं कोई ना कोई मुख्य कारण होता है। जो शक्ति के पूजक होते हैं, जो सेनापति की तरह कार्य करते हैं, वे स्कंद को ही मुख्य ईश्वर मानते हैं, क्योंकि ईश्वर है ही वो। ये कहा है कि सेनानी नाम अहम स्कंदः। अग्रिमा श्लोक 25वां श्लोक है। महर्षीणाम भृगुरहम गिराम अस्म्येकमक्षरम यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। पुनः पठामः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षि शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम भृगुः अहम। महर्षिणाम अहम भृगुः अस्मि। भृगुः अहम। गिराम, ये गिराम हुआ है, गिर धातु है, गीर्वाण भाषा। ये गी ही शब्द बनता है, गी ही, गिरह। तो गिर शब्द का षष्ठी में बना गिराम। अस्मि एकम अक्षरम। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, संधि विच्छेद किया इसका। तो इस एक पद के यहां पर 4 पद बने हैं। गिराम अस्मि एकम अक्षरम। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञानाम जप यज्ञः अस्मि अहम स्थावराणाम हिमालया। स्थावरेषु हिमालयः अहम अस्मि। पदच्छेदक पदार्थ में जानी मैं। महर्षि नाम षष्ठी, महर्षियों में अहम भृगुः अस्मि। गिराम अस्मि एकम अक्षरम। एकम अक्षरम अस्मि गिराम। गिरा में, गिरा अर्थात जो वाणी है, जो शब्द हैं, उनमें मैं एक अक्षर हूं। अर्थात एक अक्षर किम, प्रणवाक्षर के मध्य ये 3, इस प्रकार से प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो यहां पर मैं उनमें एक अक्षर हूं। एक अक्षर अर्थात ओंकार। यज्ञानाम जप यज्ञः अस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ हूं। जितने भी यज्ञ हैं उन सब में जप यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए यज्ञानाम अहम जप यज्ञः अस्मि। स्थावराणाम हिमालयः अस्मि। स्थावर अर्थात स्थिर रहने वालों में हिमालयः अस्मि, मैं हिमालय पर्वत हूं। तो अहम महर्षिणाम भृगुः अस्मि। मैं महर्षियों में भृगु हूं। शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूं। यज्ञों में जप यज्ञ हूं। और स्थावरों में, स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं।
आज का अंतिम श्लोक। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, वृक्ष शब्द का षष्ठी बहुवचन वृक्षाणाम, सर्वेषां वृक्षाणाम अश्वत्थः अस्मि। देवर्षीणाम च नारदः, देवर्षीणाम, देवर्षि हैं भाई, ऋषि होते हैं, ऋषि, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, इस प्रकार से अलग अलग उनकी कैटेगरी होती हैं। तो ऐसे ही देवर्षि नाम, देवर्षियों में ऊपर बोला था कि महर्षियों में, महर्षि नाम भृगु अस्मि, यहाँ बोला देवर्षि नाम च नारदः, देवर्षियों में नारद हूँ, देवर्षियों, ऋषियों का ऋषि, देवर्षियों का देवर्षि नारद हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथः अस्मि, सिद्धानां कपिलः मुनिः। सर्ववृक्षाणाम अहम अश्वत्थः अस्मि, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल का पेड़ हूँ, पिप्पल वृक्षः अस्मि, पीपल का पेड़। इसके बारे में वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि पीपल का पेड़ दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन देता है, और रात में भी यही काम वह करता है। बाकी वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ दिन और रात में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे कि सभी प्राणी समुदाय को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन गैस मिल सके। देवर्षीणाम च नारदः, और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथा, गंधर्वों में चित्ररथ नाम का श्रेष्ठ गंधर्व हूँ। सिद्धानाम कपिलः मुनिः अस्मि, मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। कपिल सिद्ध मुनि थे। तो आज यहाँ तक का हमारा कार्य संपन्न हुआ। कल 27वें श्लोक से लेकर अंत तक का हम अध्ययन करेंगे। अब श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक 78वां श्लोक आप निकालेंगे और पढ़ेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्, हरिः ॐ तत्सत्, हरिः ॐ तत्सत्। जय श्री कृष्ण।